हरे कृष्णा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम बात कर रहे हैं सांख्य योग, द्वितीय अध्याय गीता का। इसमें कर्म देखिए, कर्म और कर्म योग दो चीजें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान मतलब धर्म शास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन, मतलब उसका क्षत्रिय धर्म है तो उसका छात्र धर्म क्या है, उस कर्म के बारे में बताया, धर्म के बारे में। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान बताते हैं योग विज्ञान मतलब मोक्ष शास्त्र। हम कर्म तो करते हैं, अब कर्म तो संसार में हर किसी को करना पड़ता है, हर कोई करता भी है, लेकिन आप कौन सा कर्म करें कि जो कर्म आपको भगवान तक जोड़ दे। योग का मतलब है भगवान से जुड़ने का साधन, तो कर्म योग का मतलब है मोक्ष प्राप्ति का साधन, कि इस प्रकार यदि आप कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन नेहा विक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म की आरंभ का नाश नहीं होता, अर्थात इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से हमारी रक्षा कर लेता है। भगवान ने 4 प्रकार की समता की महिमा कही है। पहली, समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। यदि जीवन में हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधिहात इस प्रकार से भगवान के हाथों में होते हैं, यदि हम जीवन में इन सबको छोड़ करके हमें हानि लाभ हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, जय पराजय हो रही है, इन 6 चीजों को, जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख, इन 6 चीजों को यदि छोड़ करके हम अपने जीवन में समता स्थापित कर लेते हैं, तो समता स्थापित करने से क्या फायदे होते हैं। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है, मतलब उसे कर्म बंधन नहीं लगता कि उसे रस्सी से बांधे है, एक प्रकार का उसका कर्म है, उसे प्राप्त करना है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता, कि जैसे हमारा उद्देश्य है कि हमें भगवान का गुणानुवाद करना है, तो फिर क्या है, कभी उसका नाश नहीं होता, मतलब उद्देश्य का कभी नाश नहीं होता कि हमें उद्देश्य हमारा भटक जाएंगे, हम प्राप्त नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। जब हमें वो प्राप्त करना है, उसमें हानि लाभ कुछ नहीं देख रहे हैं, तो वो उद्देश्य हमें प्राप्त होगा ही। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता, मतलब उल्टा फल इस प्रकार से, जैसे हमें हानि हो जाए तो हमें दुख नहीं होता, मतलब हमारी आत्मा को कभी दुख नहीं होता। नहीं तो यदि हमें दुख हो जाए तो कई प्रकार के लोग ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, मतलब कई प्रकार के, कोई फांसी सुसाइड, मतलब इस प्रकार से उठा लेते हैं कदम, तो वो हम नहीं उठा पाते। और चौथा है, समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। यदि जीवन में आ जाए कि आपका यह कर्म है और आप भगवान के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को ही सर्वस्व मान करके आप उस कर्म को कर रहे हैं, तो वह जीवन में आपको कल्याण करता है। आपका जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता, भाई कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता महत्ता ना दे तो समता महान भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। यदि हम सोचे कि जो असत है मतलब मृत्यु होती है और जीवन में हमारी साधन है कि भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यदि इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो वह जीवन में हमारा कल्याण ही करेगा। व्यवसाय में कहा बुद्धिरेके कुरु नंदनम बहुशाखा हृणंताश बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय होता है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। अब जो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म क्या है कि जिसका उद्देश्य एक हो, तो उसके जीवन में फिर अनंत कामनाएं नहीं आती, अनंत जगह वह भटकता नहीं है, बस वह अपने कर्म में लगा रहता है, तो उसके जीवन में वो निष्काम कर्म कहलाता है। और जिसका उद्देश्य एक नहीं है कि हमें कहाँ पहुंचना है, वो कभी निष्काम कर्म तक पहुंच ही नहीं सकता, कभी उसके जीवन में
समता स्थापित नहीं हो सकती, ना उसका कभी भी कल्याण हो सकता है और ना ही उसे कभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रयास कीजिए कि आपका उद्देश्य एक हो। जब आपका उद्देश्य एक होगा तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमेशा आप विचार करते रहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं। जीवन में सबसे बड़ी यदि मोटिवेटर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। और किसको समझाया अर्जुन, और अर्जुन कोई और नहीं है, अर्जुन हम ही है और हमें ही भगवान श्री कृष्ण कर्म करने का मार्ग दिखा रहे हैं। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।